फजर शेर को लेकर अपने घर आती है और वहाँ पर वो उसे अपने बाबा से मिलवाने ही लगती है कि उसके बाबा धक्के देकर उसे निकाल देते हैं और कहते हैं कि दुश्मन के बेटे को यहाँ पर हमसे मिलवाने का मकसद क्या है तुम्हारा। फजर कहेगी कि बाबा मैंने इसके साथ निकाह कर लिया है। होगा कुछ इस तरह से जैसा कि फजर और शेर वो इस हॉस्पिटल से भाग जाएंगे और फजर वहाँ पर एक अलग अपार्टमेंट लेगी जहाँ पर वो शेर को रखेगी। उसकी काफी ज्यादा वहाँ पर खिदमत करने वाली है। वहाँ पर वो उसका इतना ख्याल रखेगी कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ वीक गुजरने के बाद, कुछ मंथ गुजरने के बाद शेर मुकम्मल तौर पर रिकवर हो जाता है। अब उसकी इस हद तक अटैचमेंट हो चुकी है फजर के साथ, वो उसे खोना नहीं चाहता। जब शेर मुकम्मल सेहतियाब हो जाता है तो वो उसे कहता है, फजर अब मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं रखना चाहता, मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सोचने का वक्त दे रहा हूँ। तो फैसला करके मुझे बता देना। कुछ दिन गुजरने के बाद आखिर फजर फैसला कर लेती है कि वह शेर के साथ ही निकाह करेगी, क्योंकि ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि फजर किसी के साथ भी शादी के लिए तैयार नहीं है और जो भी शख्स शादी के लिए आता है वो उसके पास्ट को देखता है और उसको देखते हुए हर कोई इनकार कर देता है। फजर कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि शेर मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बने, क्योंकि जिस तरह से इसने फहद के हाथों मेरी जान बचाई थी और शादी वाले दिन जब वो मुझे वापस लेकर गया था, आज थोड़ी बहुत जो इज्जत है मेरे अपने बाप के सामने वो शेर की वजह से ही तो है। अब शेर और फजर दोनों निकाह कर लेंगे। आगे जाकर आपको दिखाया जाएगा कि शेर और फजर वो जब अपने बाबा के घर जाते हैं तो उसके बाबा उसे धक्के देकर निकाल देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुमने निकाह कर लिया है, वो भी दुश्मन के बेटे के साथ। फजर कहती है कि बाबा सालों की दुश्मनी को आप शेर पर क्यों उतार रहे हैं, शेर एक अच्छा लड़का है, क्या आप इसकी हकीकत अभी तक नहीं जानते। उस दिन शादी वाले दिन फहद मुझे भगा कर लेकर गया था, शेर तो मुझे वापस लेकर आया था, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था कि मेरी बारात वापस चलेगी। आप माजी को भूल क्यों नहीं जाते। उसके बाबा कहते हैं कि माजी का लगा वो दब्बा मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता, जब हमारी इज्जत हर तरह नीलाम हुई थी। वो उसे वहाँ से निकाल देते हैं। शेर फजर का हाथ थाम लेता है। फजर काफ़ी ज़्यादा रोती है। वो उसके आंसू साफ करता है, उसे कहता है फजर तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन अच्छा ज़रूर आएगा। जिस तरह तुम मुझे हौसला देती थी ना, आज मैं तुम्हें हौसला दे रहा हूँ। तुम तो एक डॉक्टर हो, किस तरह से मुझे तुमने रिकवर किया है, दुश्मन के हाथों से कैसे बचाया है, तो क्या तुम्हारे लिए अच्छा वक्त नहीं आएगा। तुम दूसरों के लिए इस हद तक अच्छा सोचती रही हो तो तुम्हारा भी अच्छा वक्त ज़रूर आने वाला है, सब्र से काम लो। यही एडवाइस तुम मुझे देती थी, आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराएंगे। हॉस्पिटल में जिस तरह से फजर ने शेर का ख्याल रखा, उसे वहाँ से भगा कर लेकर गई, अलग अपार्टमेंट लिया, वहाँ पर उसकी केयर की, शेर को एक नई जिंदगी दी, ये सब वाकई ही में लाजवाब है। तो फिर शेर को फजर के साथ मोहब्बत क्यों ना होती। जो शख्स इस हद तक आपका ख्याल रखे, आपको जिंदगी की तरफ वापस लाने में हर कोशिश कर दे, यानी उसने दुश्मनों के साथ पंगा भी लिया, उसकी जान भी जा सकती थी लेकिन उसने परवाह नहीं की, परवाह की तो सिर्फ शेर की।